अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो उन तमाम अहबाब का शुक्रिया जो कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिखते हैं। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों की खुशियां अता फरमाए और आपकी नेकियां कबूल फरमाए जो आप कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिखते हैं। इसके बाद चलते हैं आज के नुस्खे की तरफ। बेशुमार मरीजों की मुसलसल काले आ रही हैं। सर्दी का मौसम है और बेशुमार लोगों को सांस का मसला आ रहा है, सांस की तंगी का। उसमें दमे के मरीज भी हैं, उसमें वो मरीज भी हैं जिन्हें रेशा सर्दियों में बहुत ज्यादा होता है। थोड़ी सी ठंड लगने से बलगम जिस्म के अंदर उसकी तादाद मिकदार बढ़ती है और खास तौर पर ये जो सांस की नाली है और ये फेफड़े हैं, इधर उनको भारापन और सांस लेने में तंगी महसूस होती है। उनके लिए कोई नुस्खा तजवीज करें। व्यूअर्स, बेशुमार ऐसे नुस्खे हैं जो आपको इस्तेमाल करने से जिस्म से बलगम का अखराज भी करते हैं और इसके साथ साथ आपके जिस्म के अंदर से मतलब फाजल मादे भी खारिज करते हैं। और वो नुस्खे बेशुमार जड़ी बूटियों पर, बेशुमार मतलब दूसरी चीजों पर मुश्तमिल होते हैं। आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक चीज पर मुश्तमिल है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये जिस्म के अंदर से दाफे नजलात है, यानी नजलात जो दिमाग से रेशे केरे गिरते हैं उसको जिस्म से खारिज करता है। सांस की नाली की तंगी को दूर करता है, सांस खुलकर आना शुरू होता है। दमे के मरीजों के लिए जबरदस्त नुस्खा है ये। इसका एक तो ये फायदा है। उसके बाद ऐसे मरीज जिनको कुव्वत मर्दमी में कमी का मसाइल का सामना है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ये नुस्खा उसको भी फायदा देगा। मैदे के मरीजों को भी ये नुस्खा फायदा देगा, यानी भूख कम लगती है, निजाम दुरुस्त नहीं है, वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा मैदे के मसाइल भी हल होंगे। कुव्वत मर्दमी के मसाइल के शिकार जो हमारे मर्द हजरात हैं, होता यह है कि ब्लड की सर्कुलेशन जो हमारा खास उज्व है वहां तक नहीं पहुंचती सही, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो सुकड़ कर छोटा होना शुरू हो जाता है, कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो टोटका मैं नुस्खा बताने लगा हूं, ये ब्लड की सर्कुलेशन को भी एंड पट्टे तक पूरी भरपूर तरीके से करता है, जिससे जो सख्ती के मामलात हैं वो सही तरीके से इंतशार कामिल होता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो इस नुस्खे के इस्तेमाल से जिस्म की तमाम जो हमारी रगें हैं उसकी सफाई होती है, गुर्दों की सफाई होती है, मैदे की होती है और इसके साथ साथ आपके जो आलाते तनफ़्फ़ुस हैं, यानी तमाम में ये जो सांस के अज़ा हैं उनकी भी सफाई होती है। ओवरऑल ये नुस्खा आपके किचन में मौजूद है। इसको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा आपको फायदा मिलेगा। नुस्खा क्या है उसकी तरफ चलते हैं। ये डब्बी में दो चीजें हैं, लौंग है ये, ठीक है जी, और ये गुड़ है। गुड़ को भी साइड पे करते हैं। लौंग क्या आपने लेने हैं 1 2 3 4 5 और 6 दाने, यानी एक वक्त में आप 6 दाने लौंग कोशिश करें कि आप वो वाला लें जिसके ऊपर ये ताज हो। अब ये देखिए दो किस्म के लौंग हैं, एक जिसके ऊपर ये समझ लें ये खाली है और ये इसके अंदर ये देखें दाना सा है। आपने ये दाने से वाले लौंग लेने हैं, खाली लौंग नहीं लेने, ठीक है जी। ये 6 दाने वो लौंग के वो लें जिसके अंदर ये दाना सा है। ये इस तरह के खाली नहीं लेने, ये इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं मिलता आप लोगों को, ये बात ज़हन में रख लें। अक्सर लोग हम कहते हैं कि हमें चीजें फायदा नहीं देती। फायदा उस वक्त देती है कि चीज आप मुकम्मल और कामल लें। ये देखें इन दोनों चीजों में ये देख लें, ये मैं कैमरे के फर्क है। आपने ये दाने वाला लेना है, ये खाली नहीं लेना। 6 दाने वाले लेके 1 कप आपने पानी लेना है। चूल्हे पे ये रखें ये पानी और ये 6 लौंग इसके अंदर 1 कप के अंदर डाल के, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है, आप जो भी चूल्हा इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है जी। ये जनाब टेम्परेचर मैंने इसका फुल कर दिया और इसका मैं टाइम भी लगा दूं। जदीद चीजें आ गई हैं भाईजान। अब ये जनाब पानी मैंने थोड़ा सा पहले इसलिए गर्म कर लेता हूं ताकि वीडियो जो है वो मुख्तसर बने।
अगर मैं शुरू से पानी गर्म करना शुरू कर दूं तो ये 10 मिनट में या 5 मिनट में पानी गर्म होगा, फिर आपको समझ नहीं आएगी। ये पानी तकरीबन पहले ही गर्म था, मैंने अब लौंग इसमें डाल के इसका ये जोशांदा तैयार हो रहा है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, अगर उनको जोशांदा बताया जाए या कावा बताया जाए वो फर्क नहीं कर पाते। जोशांदा ये होता है, ये जो अब हो रहा है पानी में उबल रहा है, ये जोशांदा है। कावा क्या होता है कि गर्म पानी उतार के कप में डाल लिया जाए और ये लौंग उसमें डाल के 5 मिनट के लिए ढक दें। वो जनाब 5 मिनट के बाद उसको पुन के छान के पी लें। ये आपने कावे में लतीफ अज्जा यानी नरम आपको अज्जा की जरूरत होती है, जो शांदे में आपको कसीफ यानी गाढ़े अज्जा की जरूरत होती है। इसलिए जो शांदे और कावे में ये फर्क, ये आपने लौंग का जो शांदा लेना है। ये देखें उबाले आने शुरू हो गए हैं, कैमरा करीब कर लें। ये देखें अच्छी तरह उबाले आ रहे हैं, उबाले आ रहे हैं। ये मैं जरा ढक्कन इसका साइड पर रख दूं। ये देखें अच्छी तरह उबाले आएंगे, लौंग का इसमें से असर गुजर जाएगा, निकल जाएगा इसके अंदर, इस पानी ये जोशांदे के अंदर। अब लौंग का ये मैं चूल्हा बंद कर दिया। अब ये जो जोशांदा है इसके कप के अंदर डाल के, अगर आपका दिल करे, अगर आपको मतलब इसका जायका दुरुस्त ना लगे तो इसके अंदर आप देसी गुड़ शामिल कर सकते हैं, प्योर देसी गुड़। शुगर के मरीज गुड़ ना शामिल करें, वो वैसे ही जोशांदा पी लें। लेकिन जिनको शुगर नहीं है वो गुड़ मिला सकते हैं सर्दियों में, गर्मियों में आपने गुड़ नहीं मिलाना, ये सिर्फ सर्दियों के लिए है। ये जोशांदा आपने कब पीना है? 1 कप आपने सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 कप आपने तकरीबन दोपहर को 4 या 5 बजे के करीब। वैसे बेहतर तो यही है कि एक दिन में 1 कप पिए, लेकिन जिनको सांस का ज्यादा मसला है या कमजोरी ज्यादा है वो दिन में 2 कप भी पी सकते हैं। 6 लौंग एक टाइम, 6 से ज्यादा लौंग नहीं डालने। इसके साथ परहेज, जो दमे के मरीज हैं वो ठंडी चीजों का परहेज करें। जो मतलब बा में या कमी के मरीज हैं, जिनको कुव्वते मर्दमी कम है, वो इसके साथ परहेज खट्टी तली चीजों का करें। तेज मसाले नहीं आपने खाने, इसके अलावा आप वाक वर्जिश करनी है और ये बीवी का परहेज भी करें मुसलसल। ये 15 से 20 दिन कावा पीने से आपको बड़ा अच्छा कुव्वते मर्दमी के मरीजों को रिजल्ट मिलेगा। दुआ में याद रखें, नुस्खा अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।